डंडौत बंद नानक वार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभ आयो परयो तो शरणाही। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचूर्मर्दनं। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो हरे राम सतगुरु महाराज की जय। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा। बोलो हरे कृष्णा हरे राम सतगुरु महाराज की जय। जहाँ तक वृंदावन की बात है तो वृंदावन किसी तीर्थ का नाम नहीं है। वृंदावन किसी धाम का नाम नहीं है। वृंदावन तो साक्षात मेरे बांके बिहारी का अपना घर है। बोलो हरे कृष्ण हरे राम। क्योंकि तीर्थों का राजा, जब तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं और तीर्थों के गुरु पुष्कर हैं, जब तीर्थों का राजा प्रयागराज को बनाया गया तो सब तीर्थ प्रयागराज जी को टैक्स देने आते, कर देने आते, उनकी मीटिंगों को अटेंड करते थे, भेंट देने आते। लेकिन वृंदावन कभी नहीं जाता। जब वृंदावन उस मीटिंग को कभी उसमें जाता नहीं, कभी टैक्स देता नहीं, तो महाराज तीर्थराज प्रयाग बड़े दुखी हुए, उनको बड़ा कष्ट हुआ। फिर तीर्थराज प्रयाग सब तीर्थों को साथ लेकर विधाता ब्रह्मा के पास गए। विधाता ब्रह्मा जी से कहा कि विधाता ऐसे ही मेरा अपमान कराना था तो मुझे तीर्थों का राजा बनाया ही क्यों? मुझे क्यों तीर्थों का राजा बनाया? तो विधाता ब्रह्मा ने कहा कि ऐ तीर्थराज भैया क्या बात है, आप क्यों उदास हैं, क्यों निराश हैं? तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि मुझे कष्ट ये है कि सब तीर्थ मेरी मीटिंग में आते हैं, मेरे बैठकों को अटेंड करते हैं और मुझे कर भी देते हैं, भेंट भी देते हैं, लेकिन जो छोटा सा वृंदावन कभी मेरी मीटिंग में नहीं आता, कभी मुझे कर देने नहीं आता, टैक्स देने नहीं आता। तो विधाता ब्रह्मा ने कहा कि जहां तक वृंदावन का प्रश्न है तो वृंदावन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इसके बारे में, इस पर मैं आपकी सहायता अवश्य कर सकता हूं। तो फिर विधाता ब्रह्मा जी ने क्या किया कि सब तीर्थों को साथ लेकर और तीर्थराज प्रयाग को साथ लेकर विधाता ब्रह्मा मेरे कन्हैया के पास आए, बांके बिहारी के पास आए। तो बांके बिहारी जी महाराज गोलोक में विराज रहे थे। मेरे कन्हैया गोलोक धाम में बैठे थे, अपने धाम में बैठे हैं प्रभु। तो जब तीर्थराज प्रयाग को देखा, सभी तीर्थों को देखा, विधाता ब्रह्मा को मेरे कन्हैया ने देखा, बांके बिहारी ने देखा, तो कन्हैया बड़ा मुस्कुराए, क्योंकि प्रभु अंतर्यामी है, सबकी अंदर की बात को जानते हैं। तो मुस्कुराते हुए कन्हैया ने कहा कि विधाता ब्रह्मा क्या बात है, आज तो सब तीर्थों को साथ लेकर के आप पधारे हैं, तो आपके आने का कारण? तो विधाता ब्रह्मा ने कहा कि
केशव बात ये है, असल में केशव कहते किसे हैं, केशव का भाव क्या है? तो केशव का मतलब एक ही है, जो एक जगह होकर के सर्वव्यापक रहे, उसी को केशव कहते हैं, उसी का भाव केशव होता है। तो विधाता ब्रह्मा ने कहा कि कन्हैया बात यह है कि तीर्थराज प्रयाग पधारे हैं और इनकी सभी तीर्थों को लेकर के साथ आए हैं, और इनकी समस्या ये है, इनकी दिक्कत ये है कि सभी तीर्थ इनको टैक्स देने आते हैं, कर देने आते हैं, इनकी मीटिंगों को अटेंड करते हैं। तो क्योंकि ये राजा जब मीटिंग बुलाते हैं तो बाकी सदस्य उसमें आते ही हैं। तो लेकिन ये वृंदावन के बारे में कुछ कहते हैं प्रभु कि वृंदावन इनकी ना तो मीटिंग में जाता है और ना ही वृंदावन इनको कभी कर देता है। तो मेरे बांके बिहारी ने, मेरे कन्हैया ने मुस्कुराते हुए कहा कि ए तीर्थराज प्रयाग, हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया था, अपने घर का राजा नहीं बनाया था। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पे राधे राधे हुए। वृंदावन में तो कण कण में मेरे कन्हैया वास करते हैं, मेरे बांके बिहारी वास करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगली चर्चा अगले एपिसोड में करें।